कुछ इन्वेस्टर्स जो स्पेशली जो नए आए हैं मार्केट में, उन्होंने सिर्फ कंज्यूमर, बैंक, फिनटेक और न्यू एज कंपनीज को देखा है, क्योंकि ओल्ड एज कंपनीज ने खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट साइकिल वापस आती है, जैसे 2003 से 7 में आई थी, तो आपके पावर, यूटिलिटीज, ट्रांसमिशन कंपनीज ये अच्छा करने लगती है। तो पावर एक प्रॉक्सी प्ले है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, रिवाइवल इन मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसको आप तीन तरीके से, एक तो आप बेसिक एनर्जी प्रोड्यूसर्स के थ्रू खेल सकते हैं, जैसे टाटा पावर है, आपने चर्चा करी, कंपनी बड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर है, वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है। उसके अलावा उनका क्लियर गोल है कि 25 गीगावाट का उनको क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो चाहिए। कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को हाइव ऑफ करे। ईवी चार्जिंग में डोमिनेंट प्लेयर है, सोलर पैनल्स में भी काम करे। तो बड़ा इंटीग्रेटेड कंपनी है फ्रॉम जनरेशन टू द कंप्लीट वैल्यू चेन। वैल्यूएशन अब रीजनेबल हो गए हैं, बीच में 300 के ऊपर चला गया था, बट उतनी तेज रिकवरी नहीं आई है जितना बाकी पावर कंपनीज में आई है। दूसरा उसका प्ले है कि पावर का जो एनर्जी मिक्स चेंज हो रहा है, तो हमने उसको प्राज के थ्रू खेला, क्योंकि लार्जेस्ट जो इथेनॉल के पीछे साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो प्राज के पास है, कंप्रेस्ड बायोगैस में है। अभी वो डीजल मिक्सिंग पे भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की E20 पॉलिसी है कि 20% आपको इथेनॉल मिक्स करना है पेट्रोल में, और उन्होंने उसको एडवांस कर दिया था एक साल। अभी वो ब्लेंडिंग करीबन करीबन 12-13% पहुंची है। तो अभी बड़ा और स्कोप है इसमें, और स्टॉक ने भी बहुत अच्छा किया है, पिछले लास्ट 3 महीने में अच्छा मैसिवली रेटिंग हुआ है। और तीसरा तरीका उसका है उसको प्रॉक्सी खेलने का, जैसे केबल्स एंड वायर्स हैं, और जो रिलेटेड सेक्टर है पावर के, वो हमने प्ले किया पॉलीकैब से और बाकी सेक्टर से। तो ये आपको एक इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्ले करना है, रिवाइवल इन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आप इस 3 तरीके से खेल सकते हैं, बट मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। इनफैक्ट कुछ पीएसयूज भी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है। जैसे आप अगर एनटीपीसी देखें तो 8 के मल्टीपल पे है। मैसिव प्लान्स है उनके अगले साल। पावर ग्रिड देखिए, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है। और अगर सोर्स ऑफ पावर देखें, जैसे कोल इंडिया अगर आप देखेंगे, तो पिछले साल 30,000 करोड़ के आसपास का पैट आया है, आपको 5 या 6 पी पे मिलेगा, और अच्छे खासे डिविडेंड यील्ड पे मिलेगा। तो कई तरीके हैं इसको खेलने के, आपको डिसाइड करना है कि यूजी डाइवर्सिफाइड मिक्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर। ऑलराइट, बिल्कुल। मॉर्निंग गुरमीत, ये बात तो हुई पावर स्पेस पे। इसके अलावा हमने देखा कि कई सारी स्पेस जहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट है, आप फॉर दैट मैटर जोमेटो में भी देखें, यहाँ पर भी एक ब्लॉक लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की चाल जोमेटो दिखा रहा है, 100 के लेवल्स पर आ गया, 125 तक के लेवल की बात की जा रही है, और लगातार वो जो अपने उनकी अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है, एबिटा मार्जिन्स को इम्प्रूव करने पर फोकस, अब तो प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज करनी शुरू कर दी। पूरे ये जो न्यू एज स्पेस में, चाहे फिनटेक हो, न्यू एज स्टॉक्स हो, इनमें अब भी कहाँ अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? देखिए, जोमेटो की अगर चर्चा करें तो उन्होंने एक गाइड किया था कि वो एबिटा पॉजिटिव होंगे, गाइडेंस पहले मीट करी। जो अच्छी चीज मार्केट को लगी, उन्होंने ब्लिंकिट को लेके भी बोला कि अगले 3 से 4 क्वार्टर में वो ब्रेक इवन होंगे। और तो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन आया है कैपिटल एलोकेशन को लेके, मार्केट को थोड़ा एक कंसर्न था कैपिटल एलोकेशन और बर्न रेट को लेके। अगर आप उनका टेक रेट देखें तो 22-23% है। और अभी सिर्फ 5% लोग ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो ये ट्रेंड बढ़ेगा। और अब ये स्पेस में ड्यूपोली है, काफी सारे जो कंपटीशन था काफी हद तक साइडलाइन हो गया है। तो थोड़ा सा यूनिट मेट्रिक्स पे फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने पोर्टफोलियो में नहीं लिया, बट हमारे रेडार में है। एक जो मुझे थ्रेट लगती है वो ओएनडीसी से लगती है। तो कहीं ओएनडीसी यूपीआई मूवमेंट ना हो, जैसे यूपीआई ने पेमेंट स्पेस को डिसरप्ट किया, क्या ये कर सकता है? मुझे लगता है कि वो एग्जिस्ट करेगा, बट हमें वो जो टेक रेट है 23%, वो मान के नहीं चल सकते कि इतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉप आएगा जैसे कंपटीशन बढ़ेगा। हमें जियो फाइनेंशियल बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी चर्चा की थी अजीत से कि आपको अर्ली बेट करना पड़ेगा ऐसी स्पेस पे। जो उन्होंने अपने प्लान्स जो बताए बड़े एग्रेसिव हैं लैंडिंग को लेके। और हमने देखा कि जब पहले टेक्निकल रीजन से लोअर सर्किट लग रहा था, तो काफी ब्लॉक बाइंग आई है, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। हमें पॉलिसी बाजार भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा एसेट लाइट प्लेटफॉर्म पे, वहां भी बिजनेस जो है फाइनल शेप ले रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है, उनका जो लोन ऐप है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, और एसेट लाइट मॉडल है। आप बेसिकली एग्रीगेटर है और ओपन मार्केट प्लेस है, और मार्जिन अच्छे हैं इंश्योरेंस में तो बहुत अच्छे हैं। इवन अगर आप लेंडिंग प्रोडक्ट्स में देखेंगे और रोटा देखेंगे, जो होता है उसमें आरओई अच्छा निकलता है। तो ये एक अगर एक सर्टेन स्केल अचीव करता है, तो यहाँ पे भी
बन सकता है। और कुछ एक दो स्पेसेस हैं जो हम ट्रैक कर रहे हैं, बट ये जो मैं बार बार ये बताना चाहूंगा, हम हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में है और ये थोड़ा लंबा रहने वाला है। तो जहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं, जहाँ पे कैश फ्लोज इजीली विजिबल है, जहाँ पे आपको क्लियर प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है, वहां पे ज्यादा रखिए पोर्टफोलियो को। कोर पोर्टफोलियो जो है ट्रेडिशनल ओल्ड टेक्स्ट बुक इन्वेस्टिंग से होना चाहिए। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने अभी तक ये हाई इंटरेस्ट रेट देखा नहीं, या तो हमने फ्लैट देखा है या डिक्लाइनिंग जीरो इंटरेस्ट रेट देखा है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहा काफी समय तक, तो हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स चैलेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक कंसर्न हमेशा रहेगा। तो टेक्स्ट बुक इन्वेस्टिंग करिए, लो वैल्यूएशंस, यील्ड गॉप मॉडल लगा के। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर हो गया तो हाई वैल्यूएशन स्टॉक चैलेंज हो सकते हैं। बहुत काम की बात आपने बोली है। गुरमीत, आप फिनटेक बेस्ड लेंडर्स दूसरे भी ट्रैक करते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प पे हमारी पहले ये बात हुई है। कल शाम को मैं देख रहा था पूनावाला फिनकॉर्प में बंधन बैंक के सीएफओ ने ज्वाइन किया है। अभी तो एज पर एक्सचेंजेस ईडी के तौर पे ज्वाइन किया है। शायद आगे आने वाले रिजल्ट्स में वो और क्लैरिटी आएगी। ये या फिर कोई और लेंडर जो एमएसएमई हाउसिंग आज 5 स्टार में ब्लॉक हुआ, जबकि उन्होंने पिछले महीने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, इन पॉकेट में किसी में नजर? बिल्कुल अजय, हमें जैसे मैंने बोला कि ये स्पेस बढ़ने वाला है। मैं पहले भी बोलता था, पहले 8 करोड़ लोगों का सिविल स्कोर था, आज 20 करोड़ लोगों का सिविल स्कोर है, और ये नंबर आगे 30-35 करोड़ होगा। जिस हिसाब से न्यू एज बिजनेसेस आ रहे हैं, जियो भी एक्सपैंड करेगा, पूना वाला भी एक्सपैंड करेगा, बजाज फाइनेंस तो कर ही रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया है अगले साल का, इन टर्म्स ऑफ बोथ एयूएम ग्रोथ और रिकॉर्ड कस्टमर एडिशन किया उन्होंने इस साल भी। तो हमें इसमें एक सब सेगमेंट अच्छा लगता है। एक मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सरफरेशी एक्ट 15 लाख तक एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका क्योंकि एवरेज जो टिकट साइज होता है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन का, वो 5 से 10 लाख रुपए होता है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अगर एक तो डेलिंक्वेंसी कम होती है हाउसिंग में, और अगर होती भी है तो आप सरफरेशी एक्ट के थ्रू पोजेशन लेके जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में हमें होम फर्स्ट बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली हमें जो नए न्यू टू क्रेडिट में लोग कस्टमर्स को ला रहे हैं बैंक्स, उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें इक्विटास हमारे रेडार में है। हमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बहुत अच्छा लगता है। 5 स्टार भी हमारे पोर्टफोलियोज में है, स्मॉल और मिड कैप पोर्टफोलियो में। तो हमें ये स्पेस अच्छी लगती है। बट इसमें पूनावाला में हम काफी लकी हुए, हम काफी अर्ली एंट्रेंट थे जब वो सारा एक्विजिशन हुआ पूनावाला का। तो बट एक चीज हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्रेडिट साइकिल को मॉनिटर करना पड़ेगा, और क्रेडिट साइकिल चेंज होती है हर 2-3 साल में। तो जैसे ही क्रेडिट साइकिल थोड़ी सी खराब आएगी, थोड़ा भी क्रेडिट क्वालिटी में स्ट्रेस आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है थोड़े से हाई साइड पे है, और अगर परसिस्टेंटली हाई रहे और इन्फ्लेशन हाई रहा है, तो कहीं पे क्रेडिट साइकिल जो है थोड़ी सी चेंज होगी। उस समय आपका एग्जिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको मॉनिटर करते रहिए साथ साथ में, कि जब तक क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है तब तक सब अच्छा है, और इनमें डाउनसाइड बहुत जल्दी आती है। तो क्रेडिट साइकिल को थोड़ा सा जो है मॉनिटर करना जरूरी है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा रियल एस्टेट पे। आपने रियल एस्टेट के रीजनल प्लेयर्स, चाहे साउथ वाले, एनसीआर वाले, अब तो आपके महाराष्ट्र का डेटा आया है, इतना माइंड ब्लोइंग रजिस्ट्रेशन डेटा महाराष्ट्र का आया है, और सब ये महंगे वाले बड़े बड़े जो 4-4 बेडरूम वाले हैं ज़्यादा बिक रहे हैं बाय द वे वॉल्यूम्स में। आपने कोई नया अनऑर्थोडॉक्स टाइप का नाम ऐड किया है क्या, या देखा है, स्टडी करें रियल एस्टेट में डीएलएफ्स ऑफ द वर्ल्ड के बियॉन्ड? अनऑर्थोडॉक्स करने की जरूरत ही नहीं है अजय, कि बैलेंस शीट डिसिप्लिन आ गया है। आप देखिए 2008 का भाव देखिए रियल एस्टेट कंपनीज का, तो जो रेरा है उसका इम्पैक्ट अब दिखेगा आपको, और दिखना शुरू हो गया है बैलेंस शीट में। प्रोजेक्ट डिसिप्लिन है, वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन है। डीएलएफ का आप देखिए लोएस्ट लेवल ऑफ डेट है, इतने सालों में मैंने देखा नहीं। और उनके कोई नए लॉन्चेस नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने इन्वेंट्री बहुत अच्छा लिक्विडेट करी। नए लॉन्चेस को लेके काफी एक्साइटमेंट है। कोई भी, आज नोएडा में एक प्रोजेक्ट आया था मैक्स ग्रुप का 18,000 रुपए स्क्वायर फीट पे, 7.5 करोड़ से। नोएडा में ये रेट्स होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, और 2 दिन 3 दिन में अब्जॉर्ब हो गया। तो ये डिमांड बहुत रोबस्ट है। रेंट वाले जो है वो हाउसिंग ले रहे हैं, जो और एक होम इम्प्रूवमेंट है, जिसका 3 बेडरूम है उसको 4 बेडरूम चाहिए, थोड़ा सा लग्जरी चाहिए। ये ट्रेंड थोड़ा लंबा है, और मैंने पहले भी बोला ये हाउसिंग लेड कैपेक्स साइकिल है काफी हद तक। तो रियलिटी में हमें मैक्रोटेक अच्छा लगता है, डीएलएफ अच्छा लगता है, कुछ साउथ के प्लेयर्स अच्छे लगते हैं। हमें बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में हमने काफी, हमारे वेल्थ क्रिएशन भी हुआ है, हम काफी लकी रहे हैं पॉलीकैब में। हमें कजारिया अच्छा लगता है, सैनिटरी वेयर सेरा अच्छा लगता है। तो काफी सारे प्लेयर्स अच्छे लगते हैं। और बहुत समय बाद मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट में भी आपको
बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन मिलेगा लार्जर नेम्स में भी और थोड़े से स्मॉल नेम्स में भी। बहुत सारी छोटी सीमेंट कंपनीज $50 $55 पर टन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट से काफी नीचे है। आज नया प्लांट आप डालेंगे तो $75 $80 अ टन है। अभी अंबुजा ने जो सोमानी का डील किया वो $100 पर टन, सांगी का डील किया वो $100 पर टन पे किया। तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो कुछ अच्छी, अगर आप छोटी सीमेंट कंपनीज जो अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, मैनेजमेंट अच्छा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे है, वहां पे अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, इवन ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस। ऑल राइट, एब्सोल्युटली गुरमीत,